श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास धर्माध्यर्थ चतुष्टम विजेताम। आचार्य कह रहे हैं कि देखो, हम इन सबको सिर माथे चढ़ाते हैं, इनकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि हम जिस पथ पे जाना चाहते हैं उस पथ पे इनका कोई प्रयोजन नहीं। ये हमारे पथ में बाधा देते हैं। तो किस तरह से बाधा देते हैं? और ये भी सब ठाकुर जी के बनाए हुए हैं, कोई अपने आप तो प्रकट हुए। तो ठाकुर जी ने इनको क्यों बनाए और तुमको कैसे इस पथ पे बाधा देंगे, उसको और स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य समझा रहे हैं। देखो, इस बात को समझो, जीव मात्र के लिए परम पुरुषार्थ क्या है। जैसे बताया शास्त्रों में, बोले जीव मात्र के लिए परम पुरुषार्थ क्या है, तो कहने धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन चारों चीजों को पुरुषार्थ करता है जीव, कोई भी जीव। अब जिस जीव ने अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार जिसको जितना ऊंचा समझा, चाहे वो अर्थ काम धर्म और मोक्ष, इनमें से जिसने जितना ऊंचा समझ लिया, उसके लिए तो उसका पुरुषार्थ भी वही, उसकी लालसा भी वही, उसकी वासना भी वही, और उसकी वासना भी वही तो उसकी फिर इष्ट भी वही होगा। क्यों इष्ट कैसे हो गए? बोले हम इष्ट तो नहीं मानते हैं, उनको चाहते हैं तो, पर लेकिन इष्ट तो वही है जो आपके हृदय के अंदर लालसा है और निरंतर जिसका आपका चिंतन चल रहा है। जिसको आप चाहेंगे आपका चिंतन भी उसी का चलेगा, आपके हृदय में लालसा भी वही उठेगी, इसलिए बोले आपका इष्ट भी वही है। अब ज्ञान ही मानव जीवन है। यदि किसी प्रकार का ज्ञान नहीं तो फिर तो पशु में और मानवता में कोई अंतर नहीं। तो यदि ज्ञान है तो आपका मानव जीवन है। और जिसमें जितना जितना ज्ञान है उसी ज्ञान के अनुसार लोग भगवान को छोटे बड़े समझ लेते हैं, अपने अनुकूल के अनुसार। कौन कैसा कौन कैसा कौन कैसा। अब ये बात समझने की जरूरत है, जब ये इनको ठाकुर जी ने बनाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, किसके लिए बनाए, क्यों बनाए? बोले ये तो सब सृष्टि के लिए बनाए। बोले इनसे क्या होता है? बोले धर्म दान का आचरण करने के लिए केवल एकमात्र अर्थ की प्राप्ति करने के लिए धर्माचरण करते हैं और दान देते हैं। भाई दान का शास्त्र में ही फल है, जितना आप दान दोगे उससे दुगुना आपको मिलेगा, या आप स्वर्ग की प्राप्ति होगी वहां उतना सुखोभोग मिलेगा। ऐसे आप धर्माचरण जो करते हैं, जो शास्त्रों में निहित है धर्माचरण, बोले उनको करते हैं तो उनका भी यही फल है कि आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। और हमारे पथ में या भगवान की प्राप्ति में अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। जितना ज्यादा अर्थ है बोले उतने ज्यादा अनर्थ है, कि वो ही भगवत भजन में नहीं लगने देता, वो ही भगवान से विमुख करता है। तो हमारा जो पथ है उसमें तो ये अर्थ अनर्थ की जड़ आ रही है। और यहाँ ही नहीं, एक हमारे पथ में ही नहीं, संसार में भी अति का अर्थ बोले वो अनर्थ बन जाता है। और अर्थ ही अनर्थ का मूल है। तो इसी से बोले अनर्थ का मूल कैसे? बोले इस अर्थ की लालसा और इसकी वासना से ही जीवात्मा बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। आपने इतना अर्थ कमाया, फिर धर्माचरण किया, फिर दान किया, फिर आपने स्वर्ग के लोगों की प्राप्ति की, फिर पुण्य क्षण हुए, फिर आए, फिर जन्म मरण बोले जाए आए में आयु बितावे। बोले ये सब अर्थ आदि की लालसा के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो जितनी अनर्थ की जड़ है बोले ये अर्थ है। और इसी से जन्म मरण का चक्कर और अर्थ काममय वासना होने से ही इष्ट बन जाते हैं। वासना भी यही होगी आपकी अर्थ की। अब कैसे अर्थ को प्राप्त करें, और कितना ज्यादा पैसा कमाएं, और कितना ऐसा कुछ करें, कितना ज्यादा बैलेंस कर लें, कितना ज्यादा हम दान कर लें, ऐसा पुण्य कर लें। बोले ये जो आपकी वासनाएं हैं, ये वासना ही आपको बार बार उसी का चिंतन कराती है, आपके हृदय की लालसा भी वही हो जाती है। इसी कारण से बोले आपका इष्ट भी वही बन जाते हैं। फिर आपको अपने न ठाकुर जी का चिंतन है, न मनन है, न कुछ नहीं, बार बार उन्हीं को संजोए रखते हैं आप। और इतना अभ्यास हो जाता है बार बार, बोले कब ये इतने से इतने होंगे, कब इतने से इतने होंगे, कब इतने हो जाती है कर ले, कब इतने हो जा। बोले ऐसा चिंतन बनते बनते ऐसा प्रगाढ़ चिंतन हो जाएगा कि अंत समय में भी आपको वो ही चिंतन आएगा। रोज उठ के आप उनको गिनने बैठ जाओ, निश्चित रात में भी आप वही करते हुए दिखाई दोगे सपने में। बोले ठीक जब आप जिंदगी में यही करेंगे
तो अंत समय में भी आपको अर्थमय काम वासना ही आपको याद आएगी, और इससे मरने के बाद जीव को फिर वही मिलेंगे जो आपने चिंतन किया, जो आपने चाहा, तो मरने के बाद फिर वही स्थिति आपकी। और जो ज्ञान, अर्थ और काम, अब जो ज्ञान होता है, बोले ज्ञान तो भक्ति का दरवाजा ही बंद कर देता है, बोले उसमें तो भक्ति होती नहीं। अर्जुन ने ठाकुर जी से पूछा कि नियोजन करने वाला कौन है? ये इतना सब ये जो हो रहा है बखेड़ा, उनके सामने कितना वो हो रहा था, तो कह रहे ये सब नियोजन करने वाला कौन है, आखिर किस कारण से हो रहा है? तो ठाकुर जी बोले काम एश क्रोध एश, बोले एकमात्र काम और क्रोध से ये सारा सब कुछ हो रहा है। बोले ये दो दल हैं, दोनों दल काम क्रोध के रूप में खड़ा है, तो दल के बीच में खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं। तो कह रहे दोनों दल, एक काम है एक क्रोध है, दोनों काम क्रोध के रूप में दोनों दल खड़ा है। और किसके लिए? बोले अर्थ प्राप्ति के लिए। बाकी क्यों? बोले अर्थ प्राप्ति में जो बाधा हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, अगर बाधा नहीं होती तो कोई क्रोध नहीं था, बड़े स्वजन स्नेही संबंधी बड़े प्यारे थे। लेकिन जैसी बाधा हुई तो अर्थ प्राप्ति में बाधा होने से रजोगुण के समुद्भव में दोनों आ गए, दोनों रजोगुण में उत्पन्न हो गए। बोलो जितना ऊंचा राजसी होगा, यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि आप देखो, बोले जितना ऊंचा राजसी होगा, जितने ज्यादा पैसे वाला होगा, जितने ठाट बाट से रहे होगा, उतना ही उसमें काम क्रोध उतना ही ऊंचा होगा। क्योंकि जितना ऊंचा वो अपने का बड़ा वो समझेगा, बड़ा ये करेगा, जितना उसका इतने में अपमान हो जाएगा, तुरंत अपमान होते उसको क्रोध आ जाएगा, तो उतना ही ऊंचे आसमान का उसका क्रोध होगा। बोले जितना ऊंचे राजसी होंगे उतना ही उनमें काम क्रोध उतना ही ऊंचा होगा। और ये काम क्रोध ही सब अनर्थ की जड़ है। तो ये इतना खाने वाले हैं, बोले इतने राजसी होते हुए कह रहे इतने खाने वाले ये लोग हैं कि विश्व का सारा धन संपत्ति सब काम इनको मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी प्रयास करते हैं और कहां से आएगा और कहां से आएगा। फिर स्वर्ग की आशा करेंगे, स्वर्ग भी उनको मिल जाएगा, फिर ब्रह्मलोक की आशा करेंगे। उनकी आशा तृष्णा कभी नष्ट होती नहीं। और जीव को पाप में डालने वाले ये दो ही चीज हैं, कौन? काम और क्रोध। ये दोनों जीव को पापों में डालती है। बाकी अगर काम और क्रोध दो चीज नहीं हो तो जीव कोई सी प्रकार का कोई पाप अनर्थ कर ही नहीं सकता। काम और क्रोध ही उसको पाप करवाता है। बोले जहां आग होगी वहीं धुआं होगा, जहां ये दो चीजें होगी वहीं पाप होगा, जहां ये दो चीजें नहीं तो वहां पे कुछ नहीं, धुआं होगा ही नहीं। तो जहां आग होगी वहीं पे धुआं होगा। बोले देखो जैसे गर्भ अंतरिक्ष से ढका होता है, एक परत से ढका रहता हूं, बोले वैसे काम क्रोध ने जीव के ज्ञान को आवृत कर रखा है। प्रत्येक मनुष्य में इन बातों का ज्ञान है कि काम क्रोध सब पाप का कारण है, ये अर्थ अनर्थ की जड़ है, सबको पता है, ये साधारण सी बात। लेकिन जैसे बोलो उदाहरण दे के दे रहे हैं, जैसे गर्भ अंतरिक्ष से ढका रहता है, बोले ठीक इसी तरह से जो ये ज्ञान है, ये काम क्रोध ने उस जीव के ज्ञान को ढक रखा है, आवृत कर दिया। इसके लिए वो फिर समझ नहीं पाता। और मान लो जो ज्ञानी जन भी है, तो जिनका मोक्ष भक्ति इष्ट है, उनके ज्ञान को भी ढक रखा है। बोले वार्षिक मोक्ष तो भगवान को प्राप्त कर, इष्ट को, तो बोले उन्हें तो उसको भी ढक दिया। तो जिस जीव ने इसे नहीं जाना, बोले उसने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं किया। बोले इतनी छोटी सी बात को जिसने नहीं समझा, तो अर्थ काम धर्म मोक्ष क्या चीज है, इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अर्थ से कैसे अनर्थ होगा, कैसे फिर राजसी ठाट पड़ने से कैसे वो उस काम क्रोध उत्पन्न होंगे, और कैसे वो पाप और उसका समूल नष्ट हो जाएगा। जब पाप रत हो जाएगा तो नरकों की प्राप्ति होगी। अब बोले इन चीजों को जिसने नहीं समझा, समझ लो उसने कुछ नहीं समझा, वो कुछ नहीं जानता, तो उसने कुछ किया भी नहीं। तो सबसे पहले इन दो को मारो। कौन को? काम और क्रोध। दो चीजों को नष्ट कर दो, मार दो। मारने का मतलब ऐसे नहीं कि आज छोड़ दिया फिर कल थोड़ी सी बात पे क्रोध आ गया, फिर छोड़ दिया फिर वापस आ गया। बोले नहीं, मार दो, दोबारा मरा हुआ कभी उठ ही नहीं सकता। तो कह रहे इन दोनों को मार दो। तो
तो अब धर्म में अर्थाश्रम धर्म है, अब धर्माचरण करोगे तो उसमें अर्थ चाहिए, अर्थाश्रम वाले धर्म है। पर धर्म, इसलिए वो धर्म भी भक्ति में बाधक है। इसलिए आचार्य चरण ने सबको सिर नवाया कि ये सब तो हमारी जो जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उसमें हमारे ये सब बाधक है। क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? बोले वो तो जन्म जन्मांतर से भगवान का दास है। और वर्ण धर्म, बोले इसके ज्ञान में बाधा देते हैं। वर्णाश्रय धर्म का पालन करने पर भी बोले वो तो ज्ञान में आप बाधा देते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है? बोले ना हम विप्रो, पुरुष लोक में जो आया, न तो मैं ब्राह्मण हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, मैं तो दासानुदास हूं। बोले जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? बोले इसको समझो कि तुम दासानुदास हो। मन ममा मद भक्त, बोले उसका धर्म क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एकमात्र ठाकुर जी की आज्ञा पालन करना ही जीव का धर्म है। और ठाकुर जी आज्ञा दे रहे हैं, बोले उनको छोड़ो जो पूर्व में कुछ लिखा है, कुछ भी किया है। कह रहे ठाकुर जी स्वयं आज्ञा प्रदान करेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बोले ये जीव का धर्म है। तो भाव यह है कि वर्ण आश्रम भी भक्ति पथ में बाधक है, इसलिए इन सबको परित्याग बताया आचार्य चरणों ने। बोले जिनको निकुंज रस की प्राप्ति करनी है, जिनको निकुंज में जाना है, जिनको एकमात्र प्रिया की शरण ग्रहण करनी है, उनके लिए ये सारी चीजें बाधक है। इसलिए उनको इन सब का परित्याग करके फिर इस मार्ग पे चलना चाहिए। क्योंकि अर्थ धर्म काम तीनों भक्ति के आवेश में बाधा देते हैं, वो भक्ति नहीं करने देते, फिर तो उन्हीं तिकड़म में लगे रह जाते हैं। मुक्ति की अभिलाषा, वो तो स्वरूप को ही निकल जाए, दासा भाव ही खत्म कर दे। इसलिए आचार्य चरणों ने चारों को सिर माथे चढ़ा के प्रणाम किया। आप जहां हैं, जहां विद्यमान है, खूब फूलो फलो, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन हम इसलिए उनका परित्याग कर दें कि हमारे निकुंज रस में जाने में, निकुंज में जाने के लिए ये हमें बाधा दे रहे हैं। क्योंकि मुक्ति वाले तो नित्यदास भाव को एक कल्पना मात्र बताते हैं, और उसी कारण वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो अर्थ चतुष्ट वाले प्रेम नहीं पाते। जो इस अर्थ जो चतुष्ट ये है, बोले इसको करने वाले में प्रेम उदय नहीं होता। ठाकुर जी, जब प्रेम ही उदय नहीं होता तो निकुंज रस की तो बहुत दूर की बात है। और आप निकुंज रस की प्राप्ति करना चाहते हैं, और ये तो किंकरी भाव की बात है। तो जब प्रेम ही नहीं है तो किंकरी भाव तो अति दूर है, उनसे किंकरी भाव हो ही नहीं सकता। अतः आचार्य बोले धर्माध्यद्य चतुष्टम विजयताम, बोले ये भी सब भगवान ने बनाए, जिसको चाहे जो लो, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं, हम किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इस पथ पे चल रहे हैं, जो प्रिया की प्राप्ति करने की लालसा रख रहे हैं, बोले उनके लिए हम ये चीज बता रहे हैं। बोले नारद भगवान एक बार भक्तों से मिलने के लिए गए, भक्तजन विरासत थे, उनसे मिलने के लिए गए। एक भक्तों का गांव था, उसमें चले गए। गांव वालों ने बड़ा स्वागत सत्कार करके, पूजन करके विनती की कि आप तो नित्य ठाकुर जी के पास जाते हो और आते हो, एक दिन हमें भी भगवान के दर्शन करा दो, हम भगवान के दर्शन के इच्छुक हैं, हमें भगवान की दर्शन करने हैं। नारद भगवान का बहुत ठीक, ये तो आपकी उत्तम अभिलाषा है, आपकी इच्छा है तो मैं जरूर आपको भगवान के दर्शन करा दूंगा। तुरंत पहुंच गए, इस कार्य में तो उतावली रहती है थोड़ी। तुरंत पहुंच गए, पास में जाकर निवेदन किया। बोले उस ग्रामवासी सब आपके दर्शनों के लिए आतुर हैं, आप उनको दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान बोले कि उसमें एक भी मेरे दर्शन का अभिलाषी नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता, सब मेरे से कह रहे हैं, मेरे से विनती कर रहे हैं। बोले नहीं, आप देना नहीं चाहते, आप दर्शन देना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। आप उनको, नहीं तो वो सब मेरे से कह रहे हैं और सब अभिलाषी हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है, फिर तो चलो। अब दोनों आए, ठाकुर जी ने उस गांव के बाहर एक सुंदर वृक्ष था, उसके नीचे खड़े हो गए और बोले जाओ, गांव से बाहर ही खड़े हो गए, तब जाओ गांव वालों को बुला के ले आओ, दर्शन कर लेंगे। अब नारद भगवान गांव में पहुंचे, जाकर बोले गांव के बाहर भगवान आए हैं, वहां पेड़ के नीचे खड़े हैं, चलो तुम सब दर्शन करने के लिए। अब पूरा गांव भागा और नारद भगवान ये बात की घोषणा करके पुनः आके ठाकुर जी के पास खड़े हो गए।
देखो अब पूरा गांव इकट्ठा होकर आएगा, देखूंगा देखो आए कि नहीं आए, ऐसे करके। अब वो चले गए। पीछे से ठाकुर जी ने क्या की, तो उसके वहां पे सोने की मोहरे की वर्षा कर दी। आप जो दर्शनार्थी निकल के भाग रहे थे, उस धन की वर्षा को देखा तो दर्शनार्थी सोना बटोरने में लग गए। बहुत देर हो गई खड़े खड़े, एक भी दर्शन करने के लिए नहीं गया। ठाकुर जी बोले, मैं पहले ही कह रहा था कोई दर्शन करने नहीं आएगा। बोले एक भी दर्शन करने नहीं गया। अतएव आचार्य चरण बोले, एक अर्थाधिक का तो चिंतन क्या, चर्चा करनी ही बुरी है। बोले चर्चा करोगे जब वो चीज चिंतन में आएगी, तो बोले चिंतन की बात छोड़ो, उसकी तो चर्चा ही मत करो कि क्या कैसे। बोले कोई नहीं, जो सहज में आया लगाया सेवा में उपयोग किया, बाकी उसका चर्चा ही मत करो, चिंतन ही मत करो। बोले एकदम से छोड़ दो। अब कह रहे महाराज आप तो इतना सब कुछ कह रहे हैं, पर इसके चक्कर से निकलना तो बड़ा कठिन है। जन्म जन्मांतर का अभ्यास, और फिर एक वस्तु तो ऐसी होती कि उसको परित्याग कर दो, कभी संपर्क में ही नहीं आए। लेकिन ये वस्तु तो ऐसी नहीं है, ये तो संपर्क में भी रहती है, इसके बिना काम भी नहीं चलता है, और उसको इस तरह से परित्याग भी कैसे करते, बड़ा चक्कर है ये तो केलीमाल में कहने संसार समुद्र मनुष्य मीन नक्र मकर और जीव बहुबंदसी, मन बयार प्रेरे स्नेह के फंदसी, लोभ पिंजर लोभी मरजिया पदार्थ चार खंड खंडसी, कहे श्री हरिदास ते जीव पार भय, जे गहे रहे चरण नंद नंदसी। बोले संसार क्या है, संसार एक सागर है। बोले इस सागर में जो मनुष्य है, बोले वो मीन और नाका है, मगरमच्छ वगैरह सब है। बोले मीन कौन है, जो गरीब जन है, बोले वो तो मीन है, और जो अमीर जन है वो मगरमच्छ है। तो और ये कैसे चलते हैं, समुद्र में हवा के अनुसार सब चलते हैं। कह रहे हैं मन रूपी बयार से इनको सदा प्रेरित करती रहती है, और मन के जो बयार इनको प्रेरित करती है, इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो इनको देह गेह और ये धन और इनका स्नेह रात्रि दिन को खींच रहे हैं। तो लोभ संसार की नाव है। संसार कैसे चल रहा है, बोले लोभ है, ये संसार की नाव है, और लोभ ही इसका मल्लाह है संसार का। तो अर्थाधिक चारों देह रूपी नौका पर बैठकर अर्थाधिक टापू पर जाकर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो कहे हरिदास जय जीव पार भय, जे कौन, बोले जो केवल भगवान के चरण कमल जिन्होंने ग्रहण किए, बोले वो ही इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, नहीं तो ये अर्थ धर्म काम मोक्ष से आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो इसलिए आचार्य बार बार कह रहे हैं कि देखो तुम्हें तो वृंदावन युगल नाम आदि मिले। बोले अति की दुर्लभ वस्तु आपको मिली, ये सुलभ नहीं, अति की दुर्लभ वस्तु आपको मिली। बोले गुरु आचार्य ने कृपा करके आपको जो संबंध दिया, वृंदावन धाम का वास दिया, और प्रिया रूपी नाम आपको दिया, बोले निरंतर इनका रचना करो। और इतने पर भी यदि अर्थाधिक में लालसा रही, तो प्रिया चरण तुम्हें अर्थ ही मिलेगा, काम ही मिलेगा, तुम्हें प्रिया चरण कदापि नहीं मिलेंगे। इसलिए इन सब चीजों को बार बार समझा के कह रहे हैं कि एकमात्र बोले प्रिया चरणों की लालसा हृदय में रखना, एकमात्र प्रिया की प्राप्ति की कामना हृदय में रखना। तो अर्थाधिक भक्ति में तो विष है, बोले तो जहर है, क्योंकि जो भजन नहीं करने दे वही हमारे लिए विष है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं अनन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नाश्रतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति रुतबा। बोले आप जो कुछ भी करें, बोले जुगुल को संतुष्ट करने के लिए करें। यहां तक कह रहे हैं कि यदि आप कहीं भी जो भी कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोले उसमें हमारे प्रिया जी का गुणानुवाद है, तो बोले कीजिए। बाकी औरों से आपको क्या प्रयोजन, उसमें आपको क्या मिलेगा, बोले हमें ज्ञान मिलेगा, हमको सबकी जानकारी मिलेगी। बोले उससे क्या होगा, उस जानकारी से आपको क्या फायदा हो रहा है, व्यर्थ का समय नष्ट हो रहा है, और आपका चिंतन प्रिया चरणों को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है। तो कह रहे केवल जो भी कुछ करें युगल को संतुष्ट करने के लिए करें, हर चीज को संभल संभल के करें। यदि भक्ति में ये चारों या इनमें से एक भी मिला हो तो भक्ति आपकी शुद्ध नहीं रहेगी। अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसमें एक भी चीज आपने मिलोनी कर दी भक्ति में, तो आपकी भक्ति शुद्ध कदापि नहीं रह सकती।
और तो क्या भगवान की एकांत की भक्ति को भी हम माथे पे धारण करते हैं। बोले अकेले ठाकुर की जो भगवान की भक्ति है, बोले उसको भी हम सिर माथे चढ़ाते हैं, क्योंकि हम युगल उपासी हैं। हम तो प्रिया के सहित भगवान को चाहते हैं, क्योंकि मेरी प्रेम रस माधुरी उपासना के अंग में बाधक हैं। जहाँ प्रिया नहीं वहां हमारा प्रेम रस बाधक है, अर्थात भक्ति जन्म लालसा भी बाधक है। तो भक्ति योग जिस पदार्थ के करने से भगवान मिले वो योग, और योग चित्त वृत्ति निरोध, नित्य वृत्ति विरोध कर भक्ति योग प्राप्त किया, वो भी हमारे तात्पर्य का नहीं, क्योंकि वहां उससे करने से हमें हमारी प्रिया नहीं मिलेगी, हम निकुंज में नहीं जा सकेंगे। इसलिए हम इन सब चीजों को कह रहे हैं, हम इन चीजों से कोई प्रयोजन नहीं। अब आचार्य चरण तो वहीं से आए और वहीं पे हैं, यहाँ होते हुए भी वही है। वो तो यहाँ वहां का कोई भेद नहीं, वो तो केवल आपको समझाने के लिए आए। इसलिए इन सब चीजों को इतना खोल खोल के बता रहे हैं, क्योंकि जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इन सब का भेद समझ करके वो उसको अलग थलग कर सके। उसको तो सब में रस मिल रहा है, सब में वही चीज समझ लेगा। बोले ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। बोले जब तक एकाकी अनंता की भजन नहीं होगा तब तक प्रिया प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपका मन कहाँ कहाँ अटका हुआ है, इस बात को आचार्य चरण खूब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जहां जहां आपका मन का अटकाव है, आपका भटकाव है, वहां वहां आचार्य चरण एक एक चीज को खोल के समझा रहे हैं। देखो ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इसलिए बोले इन सब चीजों को ध्यान पूर्वक इस मार्ग पे आपको चलना चाहिए। आचार्य चंद कह रहे हैं कि मेरा लक्ष्य इनसे भी भिन्न है, जो चतुर्वर्ग और भक्ति से ऊपर है हमारा लक्ष्य। तो हमारा तुम्हारा कौन सी भक्ति? बोले भज धातु सेवार्थ, निरंतर युगल किशोर जी की सेवा करें, क्योंकि हम उनके दास हैं। आप अंतःस्थित वपु से निरंतर प्रियालाल की सेवा करनी है आपको, और निरंतर उनका गुणगान करना है, उनका नाम जपना है। बताओ, इसका जब वो बार बार कह रहे हैं आपको निरंतर ये करना है, एक क्षण का उसमें अंतर ना हो, तो बताओ दूसरों के लिए आपके पास क्या समय है? यदि दूसरे करोगे तो निरंतर कैसे रहेगा, और निरंतर नहीं हुआ तो फिर आप कैसे प्रिया प्राप्ति करोगे? तो अपने को दास माने और भगवान चरण की सेवा करें। विधि भक्ति में भी स्वाद नहीं है, क्योंकि ठाकुर को संतोष नहीं, क्योंकि उनमें प्रेम नहीं। विधि पूर्वक भक्ति में बोले ठाकुर जी को संतोष नहीं होता है, उसमें प्रेम नहीं। और ये प्रेमी ठाकुर है, इनको तो प्रेम से ही संतोष होता है। क्यों? विधि भक्ति करने से क्या होता है? मान लो कोई विधि कर ले, बोले नहीं हम तो ठीक ठीक प्रकार से विधि भी कर ले और नहीं ठाकुर जी की उपासना विधि से करें। बोले विधि भक्ति से का जो फल है शास्त्रों में, बोले वो तो वैकुंठ मिलेगा आपको। आप तो निकुंज जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए विधि भक्ति भी आपके लिए बाधक है। विधि वाली भक्ति आपको नहीं करनी है। इसलिए हमारा तो मनोरथ सिद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो निकुंज चाहते हैं। इसलिए हम उसको भी प्रणाम करते हैं। बोले रहो को काहो मन दिए, मेरे तो प्राणनाथ एकमात्र बोले श्यामा। शपथ करो बोले तरण छे। बोले हम चाहे कोई कैसा भी कहो, चाहे कैसा भी कहीं कुछ कहा हो, लेकिन हमारा तो लक्ष्य क्या है? एकमात्र निकुंजेश्वरी को प्राप्त करना है, निकुंज में जाना है। इसलिए हम उस लक्ष्य के लिए बोले हम इन सब का परित्याग करते हैं। बोले जे अवतार कदम माला सेवते, बोले करो कुछ भी करो। अवतार कदम भक्ति योग, जिनकी भक्ति वे दृढ़ धारण करके भजन करें। अर्थ चतुष छोड़ दिया, पर वे भी वनरस पीकर उछल कर भक्ति की मर्यादा को छोड़ देते हैं। आचार्य चरण करें, हमने स्वयं आंखों से देखा, इतनी विधि पूर्वक वो अवतार मालाओं की सेवा भुजा भक्ति करते हैं कि उनको उसके लिए एक क्षण का अवकाश नहीं। इतनी दृढ़ता पूर्वक करते हैं। उन्होंने उस विधि भक्ति में अर्थ चतुष्ट को उन्होंने भी छोड़ दिया और निरंतर भजन कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा जब वो वृंदावन आए, तो इस वृंदावन को रस को पी करके बोले वो उन सबको भूल गया और वो भी इस रस में डूब गए। इसलिए हम पहले से कह रहे हैं, बोले इस रस का पान करो। और प्रिया चरण के हमको उनको भी आश्रित होते देखा है। तो प्रिया चरण पाकर अर्थादि और भक्ति के घर घर डोले। बोले ऐसे जीवन से क्या प्रयोजन? बोले हम आपको बता रहे हैं कि प्रियाचरण कितनी ऊंचे हैं। ऐसे प्रियाचरण आपको मिले और आप उसके बाद में इस अर्थ के लिए और इस भक्ति के लिए घर घर में डोलते हैं। बोले ऐसे जीवन से बोले क्या प्रयोजन? अन्यत्र सुख नहीं बिन या रज ही लिए। बोले आप मानोगे बाहर कहीं सुख मिलेगा?
बाहर हमें इतना ज्ञान मिल रहा है, इतनी भक्ति मिल रही, इतना यो, इतना सुख मिलता है, बाहर अच्छा चिंतन होता है, बाहर अच्छा। कह रहे कुछ नहीं, बोले ऐसे जीवन से क्या प्रयोजन, अन्यत्र सुख नहीं बिन या रजी लिए, इस रज की शरणागति लिए बिना अन्यत्र तुम्हें कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह आचार्यचरण इस बात को कह रहे हैं, इसको झूठ नहीं मानना। भक्ति में दास भाव की प्रधानता है। सख्य, वात्सल्य, श्रृंगाराधन के भाव से आगे किंकरी का भाव धारणा। इन चीजों को आपको बार बार समझे आए कि दास भाव क्या, सख्य भाव क्या, वात्सल्य भाव क्या। बोले इन सब से आगे किंकरी का भाव है। बोले किंकरी के भाव धारण किए बिना बोले आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो आचार्य चरणों के उपास्य बता रहे हैं कि ये वृंदावन सिमनी, मन बुद्धि वाणी से अगोचर वृंदावन की सीमा में जो विराजे, बोले वो हमारे उपास्य है। जो वृंदावन की सीमा से बाहर ना जाए, बोले वो हमारे उपास्य है। तो आपको बाहर जरा कहां से मिल जाएंगे, बाहर आपको कहां सुख मिल जाएगा। वृंदारण्य निकुंज सीमा समुत्पत स्वानारंगोत्सवे यदित्यद्भुत माधवा धर्मो सुधामय संसावदने गोविंद प्रियवर दुर्गम सखी वृंदे वृंदे रना लक्षिता दास्यम दास्यति में कदानु कृपया वृंदावनाधीश्वरी। अब आचार्य पुनः कहने ऐसे विनती करो। बोले नित्य उठ के स्वामी से विनती करो कि हे स्वामी जी, इस वृंदावन की दास्यता हमें कब दोगी, कब ऐसा भाव हो जाएगा कि हम वृंदावन के इस रजकण के दास बन जाएं। बोले ये दास्यता आप हमें कब दोगी। बोले वृंदावन सीमा में जो निकुंज, उसमें जो सदा उदित है। बोले वृंदावन सीमा के अंदर जो निकुंज है, जो नित्य है, नवनवायमान है, साक्षात आनंद अनंग रंग से संतत क्रीड़ा करे। बोले आनंद आह्लाद स्वरूप, बोले निरंतर दोनों युगलवर इसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। माधव के संग अमृत पीकर सदा खेले, ऐसे नित्य विहार प्राण युगलवर। और गोविंद के जो प्रिय वर्ग है, सख्य, वात्सल्य, कांता आदि का वहां प्रवेश नहीं है। बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि कहीं आप इधर से इधर कहीं डिग न जाओ। कह रहे वहां उनका प्रवेश नहीं है। अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। आठों यथेश्वरी के अनुगत्य के बिना बोले यहाँ और किसी का प्रवेश ही नहीं है। इस वृंदावन धाम में बिहारी दास जी कहते हैं, सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस। बोले वृंदावन क्या है, इसको सुनो और समझो और उसी परिपाटी के अनुसार बोले तुम भजन करो। माननीय और मनोहर प्रेम से परवश होकर अखंड लीला विल से और ललितादि की सेवा करे। बोले जहां पे ये रस है, पर नित्य युगलवर दोनों नित्य विहार करते रहे, ललितादि सखिया निरंतर उनकी सेवा करे। बोले द्रुम दल भी नित्य किशोर प्रेम सुने। बोले यहाँ की लता पता द्रुम फल फूल, बोले सब युगल किशोर जी के प्रेम में डूबे रहते हैं। तो रसना से प्रिया माधुरी गाओ। अब तुम अपनी वाणी से बोले निरंतर प्रिया के रूप का गुणगान करो, उनका नाम जपो, उन्हीं के लीलाओं का गान करो। इससे हृदय में प्रिया चरण उदय हो तो हो और तुम रस में डूब जाओगे। बोले इस क्रिया के अलावा ऊपर जितना वर्णन करके आए, बोले उन किसी से भी आपको प्रिया मिलने वाली नहीं है। एकमात्र प्रिया की रूप रस माधुरी का गान गुणगान करो। बोले तो इससे भले आपके हृदय में प्रिया चरण उदय हो सकते हैं और आपको इस रस में डुबा देंगे, नहीं तो और किसी से आपको ये रस मिलने वाला नहीं। कह रहे कोई अनिवर्चनीय आश्चर्यमय निकुंज की अलौकिक छटा है। बोले वो ऐसी छटा है जो आप सोच भी नहीं सकते, एक अनिवर्चनीय जो कोई इसका वर्णन भी नहीं कर सकते, सबको आश्चर्य में डालने वाली और अलौकिक निकुंज की छटा है, जो स्वामी लाल को भी आश्चर्य में डाल दे। ऐसा निकुंज स्वामी लाल को भी आश्चर्य में डाल दे, उसको देख के ऐसी निकुंज। तो वृंदावन धाम जुगल परिकर सब गणाश्चर्यमय है। बोले निकुंज ही नहीं,
पूरा वृंदावन धाम सबको आश्चर्य में डालने वाला, प्रिया सबको आश्चर्य में डालने वाली, लाल सबको आश्चर्य में डालने वाले, सहचर्य के रूप देख के भी सब आश्चर्य में डालने वाले। बोले ऐसा घनाश्चर्य रूप बोले इस वृंदावन की धाम है। बोले ऐसी यहाँ की लता पता सब खग मृग आदि सबको आश्चर्य में डालने वाले। बोले ऐसा वृंदावन धाम, बोले इतना सर्वोत्कृष्ट है, इतना सुंदर। बोले स्वयं प्रियालाल को मोहित कर दे ऐसा वृंदावन धाम। बोले आप लू भी रहे दो प्यारे, छिनहु तह तेन वे सकही न्यारे। ऐसे लुभायमान दोनों युगल किशोर जी उस वृंदावन धाम पे। तो बोलो उस निकुंज की कैसी अलौकिक छटा होगी, कैसी आश्चर्य छटा होगी, कैसी अनिवर्चनीय छटा होगी, जिससे स्वयं युगल किशोर जी दोनों मोहित हो गए। और मोहित होके बोले संकल्प कर लिया वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। बोले अब इस वृंदावन धाम से एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगे। शतककार कह रहे तुम तो इसमें मन लगाओ, अपना चिंतन इसमें करो। बोले एक दिन जुगल निकुंज में खेले। एक दिन का मतलब क्यों, हर दिन नित्य नित्य नई नई लीलाएं होने से वो आज या एक दिन का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये लीला न पहले देखी न सुनी, इसलिए कह रहे आज ही ऐसे कर रहे हैं। ऐसे नहीं कोई लीला आज कर रहे हैं, लीला तो नित्य निरंतर अखंड अबाध गति से चल रही है। लेकिन जो आचरण देख रहे हैं, जो सखी देख रही है, उसको वो अभी भी देख रही है। बोले किंक्रीडेव शिरिनम स्मरकला। तो उस निकुंज में दोनों खेल रहे हैं, उसको देख करके आश्चर्य पड़ा है। सखी रूप से वहां विराजमान है, देख रहे हैं, देख के बोले कि क्या है। बोले क्या स्मरकला मूर्तिमान खेल रही है या रति मूर्तिमान खेल रही है, ये है का, ये क्या वस्तु है ऐसी। स्वभाव मूर्तिमनी, सौंदर्य मूर्तिमान है क्या, साक्षात या तो रति कला मूर्तिमान होके यहाँ खेल रही है, स्मर कला मूर्तिमान होके खेल रही है, या सौंदर्य ही साक्षात मूर्तिमान होके यहाँ पे ये रसवर्षण करें। कीमत भूतम, ये है क्या, मनोज की मोहन मारन विद्या मूर्तिमान है। आखिर ये है क्या, किंबा जीवन शक्ति रेव सतनु श्यामस, क्या शाम की जीवन शक्ति ही मूर्तिमान होकर खेल रही है। ये इस निकुंज में जो खेल रहे है कौन, सखी को पता नहीं लगता, न जायते सराधा। बोले बिजरी हरित हरिनाम इडिची वृंदावने, उस प्रेम रूप को देखकर लाल भी निश्चय नहीं कर सके, तो भला आप क्या करेंगे। बोले ये है क्या, बोले लाल भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये है क्या चीज। बोले निकुंज में दोनों विराजे, प्रिया को देखकर लाल तर्कना करने लगे। दोनों निकुंज में विराजमान हुए, सुंदर सिंहासन पे विराजमान है और एक दूसरे की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं और उसमें डूबे हुए हैं। अब जैसे प्यारे जी का हर क्षण अबही और हर क्षण नया रूप नया रूप नया रूप देख के बोले लाल जी तर्कना करने लगे कि हे स्वामी जी। स्वामी जी से पूछने लगे कि मैं आपसे क्या कहूँ, प्यारी कहो कि प्राण तुही, जारी कहो कि जी, हो ही कहो कि हो तुही, प्रिया कहो अकि पी। बोले हे स्वामी जी आप ही बताओ मैं आपसे क्या कहूँ, पिए कहो अकि प्रिया कहो, मैं प्राण कहो अकि प्यारी तो को। बोले हे स्वामी जी मैं आपको प्रीतम कह दूं या आपको प्यारी कह दूं या मेरे प्राणों की सजीवनी बूट कह दूं, प्रिया मैं प्राण कहो अकि प्यारी तो को। प्यारी जी बोले जो आपकी इच्छा, जो मर्जी जो कह दो, इसमें क्या पूछना, जो आपकी इच्छा आप वो कर दो। तो फिर बोले हो ही कहो कि हो तू ही, कहो जी कहो कि जारी तो को। बोले जो मैं कहता हूँ वो आप मुझे वही दिखाई देती है, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपको क्या कहूँ। लेकिन यहाँ इतना जरूर कह दूं मैं कि आप मेरे प्राणों को जीवाने वाली संजीवनी बूटी हो, जिए कहो या मेरा जी कह दूं या मेरे जी को जीवाने वाली कह दूं, आखिर क्या कह दूं। फिर कहने जो कहो सो सब तू है, जो मैं कह रहा हूँ सब आप ही हो, कोई और नहीं। जो कहता हूँ मैं मेरा जीव कहता हूँ तो लगता है ये मेरा जीव, मेरे जीवों को जीवाने वाले बोले हाँ मेरे जीव को जीवाने वाले, ये मेरी प्यारी जीव के प्यारी जीव नहीं, ये मेरे प्रीतम है कि नहीं प्रीतम है, जो को वो आप मुझे देखती हो। श्री हरिप्रिया वर्णन को बानी विथकत हो तो महारी। तो अब वो क्या तो कहें, इस बात को निश्चय नहीं कर पा रहे, प्रिया है क्या वस्तु उसका वो निश्चय नहीं कर पा रहे, वर्णन नहीं कर रहे। लाल जी कह रहे मेरी तो बुद्धि विथकित हो गई, मैं थकित हो गया, मैं आपको क्या कहूं, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। यह सुनकर प्रिया जी बोली कि एक बात निश्चय करके कह दो, इतनी सारी बातें आप कह रहे हो, एक बात निश्चय कर लो।
तो जो को सब आप ही हो, और जो मैंने कह रहा हूं उससे तो अधिक हो। मैं कैसे निश्चय करूं? मैं जो जो कहता हूं, प्रीतम कहूं, प्राण कहूं, जिए कहूं, जीव जियाने वाले जो जो कहूं उससे कहीं अधिक आप हो। तो मैं क्या कहूं? आपके रूप को कहने में मेरी वाणी विथकित हो गई। आज मैं थकित हो गया, मैं कह नहीं सकता। तो वह रूप आश्चर्यमय है, सहचरी लाल, सबको चक्कर में डालने वाला वह रूप है। बोले ऐसी तुम्हारी स्वामी जी है, बोले उस रूप का तुम चिंतन करो। लेकिन वह स्वरूप सर्वोच्च कब हो है? बोले आप कह रहे हो वह रूप सर्वोच्च है, हमें कैसे पता चले कि वो रूप सर्वोच्च है? बोले रूप सर्वोच्च कब होता है? बोले विस्मापनम। इस श्लोक में कहते हैं जब रूप अपने आप को ही मोहित कर ले तब रूप की अवधि है। बोले संसार सारा मोहित है तो वो बोले रूप की अवधि नहीं। एक दूसरे पे मोहित हो वो रूप की अवधि नहीं। बोले रूप की अवधि तो वो एक अपने रूप को देख के स्वयं ही उसमें मोहित हो जाए, भूल जाए कि मेरा रूप है कि ये है कौन, उसके लिए मिलने के लिए तड़प उठे। बोले उसका नाम है वो सर्वोच्च रूप। बोले ऐसा हुआ भी क्या? बोले हाँ। बोले एक दिन दोनों मंदिर में विराजे, निकुंज में विराजे। अब ग्रीष्म ऋतु है, दोनों की इच्छा है कि अब यमुना जी पे जाके स्नान करेंगे। सखियां तो प्यारी इच्छा हो, तुरंत तैयारी। उन्होंने सोचा आपस में, उसके पहले तो तैयारी विनती की नहीं, चलो जय जय यमुना स्नान करने पधारो। अब वहां से चले निकुंज से यमुना के उधर चले जाए वन विभाग में होके, तो सौंदर्य की माधुरी कोकिला गावे, सुन के प्रिया मत होकर चली। अब उस कोकिला का गान सुन करके बोले मत होकर प्यारी जो चली। अब लाल जी ने सोचा प्रिया जब प्रिया लाल बोले सोचा कि हम यहाँ स्नान करेंगे तो अब हमें प्रिया जी का फूलों का श्रृंगार, क्यों ग्रीष्म ऋतु जब यमुना जी में स्नान करने गए और फूल मंडली चली रही, लाल जी ने सोचा प्रिया जी का जो श्रृंगार है वो स्वयं मैं करूंगा। उसके लिए अपने हाथों से सुंदर सुंदर फूल और कलियां चुनने लगे। तो लाल जी पीछे रह गए, प्रिया जी आगे बढ़ गई और किंकरी भी फूल तोड़ने लगे। दोनों युगल का श्रृंगार करना उन्हें। तो स्वामिनी मत होके चुपचाप आगे चली गई। बोले यमुना किनारे पहुंच गई अकेली, और यमुना तट पे पहुंची और ऐसी प्रेम में उमंग अपनी आत्मस्मृति करके, उसको ये भी नहीं पता लाल जी पीछे रहेंगे, सखी कहाँ रहेगी, अपने आत्मस्मृत होके बड़ी मत वाले चाल से चलते हुए यमुना किनारे जाके खड़ी हो गई। यमुना जी में जाके जैसे ही ऐसा देखा तो अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रतिबिंब देख के बोली ओहो ऐसी सुंदरी त्रैलोक में कहीं नहीं देखी, ये कौन है जल के अंदर? ऐसी सुंदरी तो मैंने आज दिन तक नहीं देखी, ये सुंदरी कहां से आई? ऐसी आकर्षित हुई स्वामी जी। बोले ऐसी आकर्षित भाई समझी तो ये कोई अन्य सुंदरी है। अब अपने उसमें उस रूप में ऐसी मोहित हुई उसको मिलने के लिए विकल हो गई और उनसे पूछने लगी तेरा नाम कहाँ है सजनी बता तेरा नाम कहाँ है? जब प्रतिबिंब बोले ना तो फिर बोली, अब प्रतिबिंब बोले ना, प्रतिबिंब कैसे उत्तर दे स्वामी जी का? तो बोली मेरो हृदय तेरे रूप पे इतना आकर्षित हो गया और तू बोले क्यों ना? मैं तो तेरे पे इतनी आसक्त हो गई हूं और तू बोल भी नहीं रही मेरे से। अब बार बार उससे विनती करी कि हे सखी तू इस जल से बाहर आकर एक बार मेरे से मिल ले, मैं तेरे पे मोहित हो चुकी हूँ, मैं तेरे से दो बात करना चाहती हूँ, हे सखी तू मेरे से मिल तो सही। अब स्वामी जी विकल होने लगी, अब वो स्वरूप बोले नहीं तो स्वामी जी विकल होने लगी। इतना रूप उससे मोहित होकर के स्वामी जी विकल हुई और बार बार विनती करे कि हे सखी तू मेरे से मिल ले, और वो बोले नहीं तो बहुत व्याकुलता बढ़ी। अब धीरे धीरे लाल जी और सखियां इधर आए तो पता चला स्वामी जी तो बड़ी विकल है, क्या बात है? पता चला तो दोनों दूर खड़े हो गए। सखी ने देखा स्वामी जी ज्यादा विकल है तो एक आगे बढ़ने लगी तो लाल जी ने रोक लिया। बोले आज ने पता तो चलने दो कि रूप क्या करता है, इतने दिन तो हम ही तड़पते रहते हैं, बोले आज पता तो चलने दो, थोड़े रुक जाओ, थोड़े इनको देखो तो सही। अब लाल सखी सब इस दूर से इस तमाशा को देख रहे हैं और कृतार्थ हो रहे हैं कि स्वामी जी कैसे उसकी विनती कर रही है और कैसे विकल हो रही है। न बोलने पर प्रिया जी अब उसकी विनती करने लगी,
अब जब बहुत विकल हुई, बहुत उसे कहा तू आ जा, तू बोल मेरे से मिल, न वो बाहर आई न बोली, तो अब उसके हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि हे सखी मैं तेरे हाथ जोड़ू, तू कैसे आके एक बार मेरे से मिल। और बड़ी व्याकुलता बढ़ गई, प्रतिबिंब है वो, तो कैसे बोले। सहचरी ने देखा कि स्वामी जी बड़ी विकल है, तो तुरंत पास पहुंच गई और बोली कि चतुर 64 कला तदपि धो भोरी, बोले इतनी कलाओं में निपुण सब प्रकार में, फिर भी आप भोरी हो स्वामी जी, या भुराई पे मैं तन मन प्राण न्योछावर करूं, मैं अपने तर्पण वार के फेंक दूं। अब किंकरी से रहा नहीं गया, तब लाल के मुंह देखी, क्यों लाल जी ने रोका था पहले, अब फिर लाल की मुंह देखी कि अब लाल क्या करते, तो लाल जी ने फिर रोक दी, बोले इन्हें चतुराई मत सिखाओ, अभी इस रूप में पगने दो, मैं तो बहुत दिनों से पका हुआ हूं। अब लाल जी ऐसे करके लाल जी से भी पहुंच गए और बोल कहने लगे, बोले हाँ प्यारे जी, ये सखी कितनी ढीठ है, आपकी इतनी विनती करने पर भी कैसी मानवती होके बैठी कि आपसे मिल नहीं रही है, इसको मनाने में कितना जोर पड़ता है, मना के तो देखो पता ही चल जाएगा। लेकिन फिर ललिता जी से रहा नहीं गया, ललिता जी तुरंत आगे बढ़ी, तो प्रिया जी ने ललिता जी को देखा तो बोली अरे ललिता तू भली आ गई, देख इस सुंदरी को तो देख, त्रिलोक में ऐसी सुंदरी कोई नहीं, पर एक बात है ये मेरे से बोले ना है, मैं इतनी विनती कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, प्रिय मेरे से बोले ना है। ललिता अपने तन मन प्राण न्योछावर करती बोली, बोले हे स्वामी जी, ये तो आपका प्रतिबिंब है, कोई और सुंदरी नहीं है, ये कोई त्रिलोक की सुंदरी नहीं है, ना कोई और है, ये तो आपका ही प्रतिबिंब है। प्रिया जी बोली अच्छा, मैं इतना ही ना जानू कि ये मेरा प्रतिबिंब है, कौन है, तू मोए भुलावे में मत डाल, मैं अपने रूप को अच्छी तरह से समझती हूं कि मेरा रूप कैसा है, ना तू ये मैं ना हूं, तू याते मोए दो दो बात करा दे। अब स्वामी जी ललिता जी से विनती करने लगी कि तू इससे बात नहीं कराना चाहती, तू मेरे से दो बात करा दे। फिर ललिता जी ने विनती की, हे स्वामी जी ये तो आपका ही प्रतिबिंब है, ये कोई और ना है। प्रिया जी बोली कि ना अब तेरे भुलावे में नहीं आ सकते, ये तो मुझे बहका रही है। तब ललिता जी ने लाल जी को बुलाया, लाल जी को इशारा किया, बोला आप बोलो कि आपका ही प्रतिबिंब, तो लाल जी बोले हे स्वामी जी ये तो आपका ही प्रतिबिंब है। फिर भी प्रिया ना मानी, बोले तुम दोनों अपनी मुझे चतुराई सिखा रहे हो, लेकिन ये नहीं, मैं तो इसको मिलना चाहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तब और सखियां सब जुड़ के आ गई, सब अपना अपना फूल बिन के सब आ गई, क्या हो रहा है सब देखने लगी। अब अंत में ललिता जी ने विचार किया कि अब इनको कैसे भान कराए, तो ललिता जी ने उनके गले से जो माला धारण कराई हुई एक माला थी, उस माला को धारण कराई, बोले देखना उसमें मैंने आपको माला धारण करी, उसकी माला हो गई। स्वामी जी ने देखा, बोले हाँ उसके भी, फिर उस माला को पुनः बढ़ाई, बोले उसके भी बढ़ गई, बोले हाँ। ऐसे 3 बार धारण कराई, 3 बार बढ़ाई, तब स्वामी जी को भान हुआ अरे ये तो मेरा ही रूप है वास्तव में, सखी सही कह रही थी। और फिर उसके बाद में ललिता जी ने स्वामी जी की बेंदी संभाली, बेंदी को ऐसे करके उखाड़ के वापस लगा के उसको ठीक करी। तब सब क्रिया स्वामी जी ने जल में देखा, जैसे जैसे ललिता जी जहाँ हाथ लगावे वही ललिता जी का हाथ उसी के लग रहा है। तब स्वामी जी को भ्रम मिटा, हाँ ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है। तब प्रिया जी को ध्यान में आया ये तो मेरी ही छटा है, ये तो कोई और नहीं। इससे प्रिया जी को बड़ा संकोच हुआ, बड़ा संकुचित हो गई और सखी से बोली सखी मैं अपने को पहचानू ना, और निकुंज में जाकर ललिता जी से बोली कि सखी, फिर स्नान ध्यान सब हुआ, श्रृंगार किया, फिर निकुंज में विराजमान किया, फिर ललिता जी को पास में बुलाया, हाथ पकड़ के कान में बोली सखी मैं इतनी सुंदर हूं, मैं आज पता चलो, मैं नहीं जानती कि मैं इतनी सुंदर हूं, यह सौंदर्य की अंतिम छटा है, इससे आगे और कोई सौंदर्य हो नहीं सकता जो लाल किंकरी प्रिया को भी पागल कर दे, सब उस रूप पे ऐसे आकर्षित हो जाए। बोले ऐसा रूप तुमको प्रिया ने दिया किसके लिए, चिंतन के लिए। ऐसी आश्चर्य मणि रूपा प्रिया जी है, जब प्रिया सिंहासन पर विराजे तो मालूम पड़े अष्ट सखिन की सौभाग्यमणि रूपा वस्तु तस्तु प्रिया सबकी मणिमय है। बोले सबकी सौभाग्य की मणि प्रिया विराजमान है, जब सिंहासन पे विराजे अष्ट सहचरियों पूरे परिकर के साथ, बोले उसमें देखो सबकी मणि बोले स्वामी जी लगती है। बोले ऐसा रूप आचार्य ने आपको चिंतन के लिए दिया,
फिर भी आप किसका चिंतन करते हैं? आपका मन कहाँ भटकता है? आचार्य चरण कहते हैं जरा देखो, चिंतामणि प्रणमात्रम, बोले आश्रितों की तो चिंतामणि है, आप उनको दासत्व मिला है, आप उनकी नित्य सहचरी बनने की नित्य अंतःस्थित से नित्य सहचरी बन के उनके साथ में रह रहे हो, तो आपकी वो चिंतामणि, आप जो चिंतन करोगे वही मिलेगा। इसलिए अपने चिंतन की अनन्य लालसा होना बहुत जरूरी है, चिंतन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने अन्य चिंतन किया तो भजन रूपी जो आपका जल है उस चिंतन में लग जाएगा, प्रिया से दूर हो जाओ। अब तक आपको तन की अनंतता खूब अच्छी तरह से समझाई, वाणी की अनंतता समझाई, लेकिन अब आपको चिंतन की अनंतता समझा रहे हैं कि एकमात्र प्रियालाल को छोड़ के आपको किसी का भी चिंतन नहीं करना है। ये जो चतुर्वर्ग बताए बोले उनका तो करना ही नहीं, बाकी अन्य का भी नहीं करना, नहीं तो वो ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो मानव के ज्ञान का ऊपर का यह पदार्थ है, जो ज्ञान की बातें उसमें ये चीज नहीं आती, मानव इस बात को सोच भी नहीं सकता। इसलिए आचार्य चरण इन सब चीजों को खोल खोल के बता के आपको प्रिया और निकुंज का रूप दिखा रहे हैं बार बार कि आप अपना चित्त इसमें लगा दो। इस श्लोक धर्माचार्य के अनुसार बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष का जो श्लोक है, बोले इसके अनुसार त्यागी ही निकुंज की सेवा प्राप्त करे। तो इन सब का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। इन चतुर्वर्गों को बोले प्यार करना, इनको बोले ये तो निकुंज का बाधक हो गया, इसे इनको त्याग ही सर्वश्रेष्ठ बताया। यशा स्फुर्जत पद, बोले इस श्लोक में कह रहे हैं अच्छा कैसे लगे, बोले जब तक प्रिया कृपा नहीं करे तब तक जीव सब त्याग नहीं सके। बोले जब इसमें इतनी सारी आपको बुराएं दिखाई दी फिर भी आपको अच्छा कैसे लगता है? बोले जब तक प्रिया जी कृपा न कर दे, बोले तब तक जीव इनको त्याग नहीं कर सकता। प्रेमानंद ही चतुर्वर्ग और भक्ति को मंद कर दे। बोले ऐसा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो प्रिया चरणों का, इतना नाम जप करो, इतना उनका गुणानुवाद करो, कह रहे कि ये ही आप ये चतुर्वर्ग को मंद कर देंगे, पूजा देंगे, फिर कभी चिंतन में भी नहीं आएंगे। इसके अलावा और कोई साधन नहीं। वह भी उनकी चरण नख की छटा से हृदय में समुद्र ही रहने लगे, उसके बाद ही उनके चरण नख की छटा आपके हृदय में उदय होगी, फिर वो आपके हृदय में समुद्र उद्वेलित हो जाएगा। जब उनकी कृपा किसी प्रकार से हो जाए, अखंड धाम वृंदावन का वास करके, बोले रज से प्रीति करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, अंतःस्थित से निरंतर प्रिया के साथ में रहते हुए, बोले उन्हीं का गुणगान करो। अन्य इन सब चीजों को बताया सबका परित्याग कर दो और निरंतर ऐसे करते रहो कि उनकी कृपा से किसी भी प्रकार हो जाए तो तुमको फिर मुक्ति भी तुच्छ लगने लगेगी। ये चतुर्वर्ग में जो लास्ट पदार्थ है, बोले उपयुक्त तो लगेंगे लेकिन ये भी आपको तुच्छ हो जाएगी। तो जगत की तो फिर बात ही क्या, फिर संसार की इन चीजों की तो बात ही क्या, जब वो चीज भी आपको तुच्छ लगने लगेगी। बोले संसार के ये कोड़ी तो छोड़ो, भगवत धाम की लक्ष्मी भी आपको तुच्छ लगेगी जब प्रिया की नख चंद्रमणि आपके हृदय में उदय हो जाएगी। बोले प्रिया कृपा कटाक्ष मिलते ही साधक एकदम बदल जाता है, फिर उसकी वृत्ति बिल्कुल बदल जाती है, चाहे उसको पूर्व में कैसा ही रहा हो। जिस समय उसको प्रिया चरण नखमणि की कटाक्ष उदय हो गई उसी समय उसकी वृत्ति बदल जाएगी। फिर न लोभ है, न काम है, न क्रोध है, न इन चतुर्वर्गों के पीछे वो भागेगा। फिर अंतर्मना होके बोले निरंतर अपने प्रियालाल का चिंतन करेगा, उन्हीं का गुणगान करेगा, उन्हीं का गुणगान सुनेगा। और फिर वो स्थिति हो जाएगी कि निकुंज की सेवा छोड़ साधक को और कुछ नहीं रुचे। फिर तो उसको चर्चा भी निकुंज की अच्छी लगेगी। बोले प्रिया जी के रूप गुण गान और लीला है उसको अच्छी लगेगी, अन्य लीलाओं में उसका मन नहीं पगेगा। जब और उसको कोई अच्छा ही नहीं लगेगा तो वहां जाएगा, अच्छा लगेगा जब भी तो जाएगा उठ के। जब और अच्छा नहीं लगेगा तो उसको रुचि नहीं, तो फिर निकुंज की सेवा छोड़ साधक को और कुछ नहीं अच्छा लगता। निरंतर निकुंज की चर्चा करेगा, निकुंज का नाम करेगा, निकुंज की गुणगान करेगा और निकुंज की ही सेवा करेगा।
यदि उसको अन्य कुछ अच्छा लग रहा है, अभी फिर थर्मामीटर बता रहे हैं, यदि इतना सब कुछ होने पर भी कि नहीं आपको लगे कि नहीं उनको तो अभी और कुछ अच्छा लग रहा है और कुछ अच्छा रुचता है, तो समझ लेना अभी आप कृपा से वंचित हैं। जय जय श्री हरिव्यास।